आई प्रूफ देख लीजिए। 25,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए का लोन इस लोन एप्लीकेशन से मुझे अप्रूव करके दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन के लिए आवेदन किया था और मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे 65,000 रुपए तक का लोन 36 महीने यानी तकरीबन 3 सालों के लिए मिल चुका है। और जो 3 सालों के लिए मुझे लोन मिल रहा है, जो मेरी इस पर EMI है वो 3,342 रुपए की बनने वाली है। और आज की इस वीडियो में इस लोन एप्लीकेशन का डिटेल प्रोसेस जानेंगे कि यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन के मुख्य फीचर्स क्या है, जैसे एप्लीकेशन से कितने तक का लोन मिल सकता है, कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है, कितने टेन्योर रेट पर लोन मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। तो अगर इस एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो वीडियो मैं अभी ये बना रहा हूँ ये मैं अपना अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था, मुझे यहाँ पर लोन कैसे मिला उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अगर आपको भी इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो भाई प्लीज़ अपना थोड़ा यहाँ पर कोई भी डिसीजन अगर लोगे तो एक बार फाइनेंशियल अपने किसी भी सलाहकार से सलाह जरूर ले लेना। तो चलिए अभी सीधा वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं मुख्य 4 फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर देखो लोन 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से मिल जाता है। जी हाँ, केवल 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पर लोन को प्रोसेस करने के लिए। एक लगता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पर हमारा क्या पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक लगता है हमारा यहाँ पर एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए हमारा यहाँ पर आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है देखो बिना किसी क्रेडिट हिस्ट्री के लोन। जी हाँ, नो क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो लोन लेना चाहता है उसके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन की मदद से बिना किसी क्रेडिट हिस्ट्री के लोन ले सकता है। अगर आज तक उसने कहीं से लोन नहीं लिया है तो ये एप्लीकेशन लोन दे सकती है। हालांकि फिर ऐसी सिचुएशन में लोन की अमाउंट कम होगी, लोन कम मिलेगा। 0% EMI पर भी, इंटरेस्ट रेट पे भी लोन यहाँ पे मिल सकता है और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पर लोन लेना चाहता है तो उसको किसी भी प्रकार के कोई भी हिडन चार्जेस नहीं देने होते हैं। वो जितने भी लोन यहाँ पर उसको मिलेगा वो यहाँ पर बिना किसी हिडन चार्जेस के मिल सकता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन की अभी इतनी बेसिक थी जानकारी। अब सीधा एप्लीकेशन में थोड़ा LGD क्राइटेरिया की बात करता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोन मिलता है वो देखो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, एज 18 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, करंट रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, या तो एम्प्लॉयड होने चाहिए या फिर खुद का कुछ काम करता होना चाहिए, पेंशनर होने चाहिए, एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और मंथली हाउस होल्ड जो इनकम है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन के मुख्य यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फीचर्स थे। अब एप्लीकेशन की तरफ सीधा बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप या तो क्रोम ब्राउजर पे जाइए, ठीक है, या फिर गूगल पे जाइए। इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, मतलब ब्राउजर या फिर गूगल पे जाइए। जैसे मैं क्रोम ब्राउजर खोलता हूँ, अभी जो भी आपके सामने इंटरफेस आएगा होम पेज पर हमने जाना है। अभी मैं होम पेज पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो देख रहे हो ना, सर्च एंड टाइप URL, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है JKUNI। इसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, ध्यान से देख लीजिए। JKUNI, देखिए जैसे JKUNI.in यहाँ पे लिखना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से लिखना है। और जो पहले ही आपके सामने वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे चल जाना है। अब ये वेबसाइट ऐसी है ना, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोन्स, अलग अलग प्रकार के बैंकों, अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है हर रोज। जैसे देखो DMI फाइनेंस पर्सनल लोन है, ये कैसे मिल सकता है इसके बारे में, इंडसइंड बैंक से लोन कैसे मिल सकता है, वन स्कोर पर्सनल लोन ऐप हो गया, IDBI बैंक लोन हो गया। देखो अलग अलग प्रकार के लोन। इसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पर कैटेगरीज देखने को मिलेगी कि अगर आपको बैंक से लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, न्यू लोन ऐप के बारे में जानना है, पर्सनल लोन ऐप के बारे में जानना है, या अलग अलग योजनाओं के बारे में जानना है तो यहाँ पर भी पता कर सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो बैंक लोन पे मैं क्लिक करता हूँ। बैंक लोन पे क्लिक करूंगा तो जितने भी यहाँ पर बैंक हो सकते हैं, जितने भी बैंक लोन प्रदान करते हैं उनके बारे में पता लगता है। जैसे देखो IDBI बैंक पर्सनल लोन हो गया, इससे यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। सिंडिकेट बैंक से 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। कोटक महिंद्रा पर्सनल लोन बैंक, नीचे जाओगे थोड़ा स्क्रॉल करोगे करते जाओगे, फिर यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन देखने को मिलेगा कि दो देखोगे नेक्स्ट पेज वाला, या फिर आप इस एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं। मान लो मैं एरो पे क्लिक करता हूँ। एरो पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आओगे। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 20 लाख रुपए का लोन, ये सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के लोन के टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेना अच्छा लगता है, पसंद है, तो भाई एक बार यहाँ पर आप JKUNI.in यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करिए।
इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। चाहे आप अगर पर्सनल लोन लेना चाहो, न्यू लोन ऐप लेना चाहो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकोगे। जैसे पर्सनल पे क्लिक करोगे तो जितने भी यहाँ पे पर्सनल दे सकती हैं कंपनी, जैसे ऐप भी देखने को मिलते हैं कि क्रेडिट भी लोन ऐप हो गया। इनके नीचे थोड़ा सा जाओगे तो आपको और ऐप्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं टू पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर हम वेट करते हैं, यहाँ पर देखो बड़ी ऐप, पर्सनल लोन, गूगल पे पर्सनल, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बार यहाँ पर आप jkuni.in वेबसाइट पे जरूर विजिट कर सकते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का नाम आगे बताता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन में देखो मैंने लोन के लिए अप्लाई कैसे किया था। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम बताया, मोबाइल नंबर डालता है, मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। फिर ओटीपी आया, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक 4 डिजिट का पिन बनाना होता है। वो पिन जब भी डालेंगे वो 2 बार पिन डालना है, फिर सेट पिन करेंगे। अब जो भी यहाँ पे पिन डालूंगा, इस पिन का इस्तेमाल एप्लीकेशन ओपन करने में होगा। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन को सारी परमिशन देनी है। परमिशन देने के बाद एप्लीकेशन के होम पेज पर ऐसे आ जाना है। फिर यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा कि 5 लाख पर्सनल लोन, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद फॉर्म में जो भी मेल होगी उस मेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेल को सिलेक्ट करने के बाद जो भी मेल आईडी भरी होगी उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है कि हिंदी में शुरू करें या फिर कंटिन्यू इन इंग्लिश। अभी मैं कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 मिनट में लोन अप्रूवल मिल सकता है। क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एज 19 साल की होनी चाहिए, 19 साल से ज़्यादा ही हो, और मंथली हाउस होल्ड इनकम 25,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपने बारे में कुछ बेसिक जानकारी देनी है, जैसे लोन का पर्पस, लोन क्यों, मतलब लोन का क्या लेना चाहते हो, लोन क्यों लेना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बताया हुआ है कि गैम्बलिंग हो गया, लॉटरी हो गया, रेस हो गया, या फिर गोल्ड परचेज के लिए, ईटीएफ परचेज के लिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए, या फिर मतलब जो भी पर्पसेस हैं जो अंडर लोन नहीं माने लोन के लिए, उनके लिए आपको लोन नहीं लेना है, मतलब कोई इमरजेंसी है तभी के लिए। फिर क्या काम करते हो, मंथली इनकम कितनी है। अगर हम बात करें लोन पर्पस की तो देखो जैसे होम रेनोवेशन के लिए, घर बनाना चाहते हो ज़्यादा बड़ा, या फिर उसमें कुछ रेनोवेट करना चाहते हो, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया है, एजुकेशन के लिए, फेस्टिवल और फैमिली फंक्शन, हाउस होल्ड एक्सपेंस, मैरिज, एसेट परचेस, वेकेशन ट्रैवल, इन सब के लिए यहाँ पर लोन की सुविधा मिल सकती है। इनके अलावा ऑक्यूपेशन क्या है कि सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, सैलरीड हो, गवर्नमेंट हो, हाउस मेकर हो, अनएम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड पेंशनर हो, रिटायर्ड नॉन पेंशनर हो, वो यहाँ पे बताना है। फिर इसके बाद सेल्फी और पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लोडिंग करके लोन की अमाउंट बताई जाएगी कि मेरे को कितने तक का लोन मिल सकता है। लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन का नाम जाने, तो एप्लीकेशन का नाम है होम क्रेडिट लोन ऐप। इसको यहाँ पे गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। इस एप्लीकेशन से मुझे पूरे के पूरे 25,000 से लेकर 65,000 रुपये का लोन मिल गया। देखो जो लोन की टर्म है 36 महीने यानी तकरीबन 3 साल के देखने को मिल जा रही है, और जो ईएमआई है वो यहाँ पे 3,342 की देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं इसको 25,000 कर देता हूँ जो भी अमाउंट है, और उसको 36 महीने टेन्योर रहने देता हूँ, तो ईएमआई देखोगे वो यहाँ पे 1,286 रुपये की बन जाती है। और वहीं अगर मैं इसको 6 महीने कर देता हूँ 25,000 के लोन को, जो मेरी ईएमआई है वो 4,470 की लगाई जाती है। और यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो भी है इनकी, तो वो 188 पर मंथ है, इसको हटा भी सकते हो। फिर इसके बाद अगर मैं यही करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इंटरेस्ट रेट वगैरह 48.07% पर मंथ का देखने को मिलता है इस लोन के ऊपर, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। पर एन्यूम का देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग फीस 5% की लगाई जा रही है, कन्वीनियंस फीस कोई नहीं लगाई जाएगी। फिर इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आएगा कि ठीक है अभी लोन कांग्रेचुलेशन देने के लिए हम राजी हैं, बस डायरेक्ट डेबिट के लिए साइन अप कर लो। अब ये क्या चीज़ होती है कि देखो जो भी लोन की अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आएगी वो यहाँ पर ईएमआई के तौर पे वापस जाती है, ठीक है। अब वो जो ईएमआई है वो खुद ब खुद मेरे बैंक खाते में से कट के लोन कंपनी के पास चली जाए, इस चीज़ को डायरेक्ट डेबिट बोलते हैं। इसके लिए एक सारी डिटेल कंफर्म करनी है। फिर यहाँ पे नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू इस चीज़ को सेटअप करना होता है। जैसे ही ये चीज़ सेटअप करोगे कुछ ही समय के अंदर लोन की अमाउंट बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, और इस तरीके से इस एप्लीकेशन से लोन लिया जा सकता है। एप्लीकेशन का नाम क्या है पीछे बता दिया है, होगा तो आपको मैंने